द लास्ट लीफ एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सू और जॉन्सी दो युवा कलाकार एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहते थे। फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर था। जॉन्सी नवंबर में गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हुआ था। वह सिर्फ खिड़की से बाहर देखते हुए अपने बिस्तर पर बगैर हिले लेटी रहती। उसकी दोस्त बहुत चिंतित हो गई। उसने डॉक्टर को बुला भेजा। यद्यपि डॉक्टर हर रोज आता था, फिर भी जॉन्सी की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया और पूछा, क्या जॉन्सी किसी बात से चिंतित परेशान है? नहीं। सू ने कहा, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि वह ठीक होने वाली नहीं है। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो दवाइयां उसकी मदद नहीं कर सकेंगी। सू ने अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया कि जॉन्सी अपने चारों ओर की चीजों में रुचि ले। उसने उससे कपड़ों के बारे में और फैशन के बारे में बात की, लेकिन जॉन्सी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जॉन्सी बिस्तर पर स्थिर लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और पेंटिंग करने लगी। जॉन्सी के दिमाग को उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते वक्त सीटी बजाती रही। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। वह तेजी से बिस्तर के पास गई और उसने जॉन्सी को उलटी गिनती गिनते हुए सुना। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। कुछ देर बाद वह फुसफुसाई, 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। सू ने चिंतित होकर खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा कि एक आईवी की बेल उनकी खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक चढ़ी हुई थी। बाहर तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। सू ने पूछा, क्या बात है जॉन्सी? जॉन्सी फुसफुसाई, वह अब तेजी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 पत्तियां थीं, अब सिर्फ 5 बची हैं। सू ने कहा, यह पतझड़ का मौसम है और पत्तियां तो गिरेंगी ही। जब आखिरी पत्ती गिर जाएगी मैं मर जाऊंगी। वर्टिकल बार जॉन्सी ने पूरे विश्वास से कहा, मुझे यह बात पिछले 3 दिन से पता है। ओह, यह सब बकवास है, सू ने उत्तर दिया। तुम्हारे ठीक होने का आईवी की पत्तियों से क्या संबंध है? डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक प्याला सूप ले आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूं, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। जॉन्सी सू के बिस्तर पर बैठ गई, उसे चूमा और बोली, तुम मरने नहीं जा रही हो। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी की जरूरत है। मैं इस पेंटिंग को पूरा करना चाहती हूं ताकि हम दोनों के लिए कुछ पैसे मिल सकें। कृपया मेरी प्यारी दोस्त, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूं तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी पूरी करो क्योंकि मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूं। मैं इंतजार करके थक चुकी हूं। मुझे मरना ही है तो मुझे फिर शांतिपूर्वक इन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह जाने दो। सू बोली, सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े खदान मजदूर की पेंटिंग बनानी है। मैं बेरमन को बुला लाती हूं ताकि वह मेरा मॉडल बन सके। सू तेजी से नीचे गई। बेरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। बेरमन 60 वर्षीय चित्रकार था। उसका जिंदगी भर का स्वप्न था एक सर्वोत्कृष्ट कृति बनाना, पर अभी यह एक सपना ही रहा था। सू ने अपनी सारी चिंताएं बेरमन से कह दी। सू ने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को यह विश्वास हो चला था कि वह आखिरी पत्ती के गिर जाने पर मर जाएगी। बेरमन ने पूछा, क्या वह बेवकूफ है? वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? सू ने शिकायती स्वर में कहा, उसे बहुत तेज बुखार है। वह कुछ भी खाने या पीने से मना कर रही है और इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। बेरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा। वह दबे कदमों से कमरे में आई। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दे खींच दिए और फिर वह दूसरे कमरे में चले गए। सू ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वहां बेल पर सिर्फ एक पत्ती थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लगा जैसे कि वह आखिरी पत्ती भी किसी भी क्षण गिर जाएगी। बेरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी अगले दिन सुबह जागी हूं। एक कमजोर आवाज में उसने सू से पर्दे हटाने के लिए कहा। सू बहुत नर्वस घबराई हुई थी। उसने अनिच्छापूर्वक पर्दे हटाए। सू ने जब बेल को देखा, वह बोली, अरे देखो, अभी भी एक पत्ती बेल पर है। यह बहुत हरी और स्वस्थ लगती है। इतने तेज तूफान और भयानक हवा के बावजूद यह नहीं गिरी। जॉन्सी ने कहा,
मैंने पिछली रात में हवा की आवाज सुनी थी। मैंने सोचा था यह गिर जाएगी, आज तो यह निश्चित ही गिर जाएगी, तब मैं मर जाऊंगी। सू ने उत्साह से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें अपने मित्रों के लिए जीना होगा। अगर तुम मर जाओगी तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी दुर्बलता से मुस्कुराई और उसने आंखें बंद कर लीं। हर 1 घंटे के या ऐसे ही कुछ समय के बाद वह खिड़की के बाहर झांकती और पत्ती को वहीं पर पाती। ऐसा लग रहा था कि वह पत्ती बेल से चिपकी हुई है। शाम को एक और तूफान आया और पत्ती फिर भी नहीं गिरी। जॉन्सी काफी देर तक पत्ती को देखते हुए लेटी रही। फिर उसने सू को बुलाया। मैं एक बुरी लड़की साबित हुई हूं। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की है और मैंने तुम्हारे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया। मैं बहुत हताश और उदास थी। इस आखिरी पत्ती ने मुझे यह बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट थी। अब मैंने यह अनुभव कर लिया है कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। सू ने जॉन्सी को गले से लगा लिया। फिर उसने उसे ढेर सारा गर्म सूप दिया और एक शीशा दिया। दोपहर में डॉक्टर आया। अपने मरीज को देखने के बाद उसने सू से कहा, जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे पूरा भरोसा है वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मैं नीचे जाऊंगा और बेरमन को देखूंगा। उसे भी निमोनिया हुआ है, पर मुझे डर है कि उसके लिए कोई आशा नहीं है, अर्थात वह शायद नहीं बचेगा। अगली सुबह सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेरमन की निमोनिया से आज सुबह मौत हो गई। वह सिर्फ 2 दिन बीमार रहे थे। पहले दिन जेनिटर ने उन्हें अपने बिस्तर पर पाया। उनके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहे थे। वह उस तूफानी रात में बाहर थे। फिर उनको एक सीढ़ी और एक अभी भी जलती हुई लालटेन उनके बिस्तर के पास मिली। कुछ ब्रश और हरा और पीला रंग भी फर्श पर सीढ़ी के पास रखे थे। प्यारी जॉन्सी, सू ने कहा, खिड़की से बाहर देखो, उस बेल पर लगी पत्ती को देखो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि हवा चलने पर यह पत्ती फड़फड़ाती क्यों नहीं? यही बेरमन का मास्टरपीस है। उसने इसे उस रात बनाया जब आखिरी पत्ती गिरी। कंक्लूजन, दी लास्ट लीफ आशा, बलिदान और धारणा की शक्ति के बारे में ओ हेनरी की एक मार्मिक कहानी है। निष्कर्ष पात्रों पर निस्वार्थता के एक कार्य के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालता है, जिससे मानवीय संबंध की गहराई और मानव आत्मा की लचीलापन का पता चलता है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।